आपको सफल होने के लिए कुछ चीजें कहेंगे हम। कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको अपने जो सफल होना चाहते हैं उनको ये पॉइंट नोट कर लेना ही चाहिए, याद रखें जीवन भर। वैसे तो संसार में सब सफल होना ही चाहते हैं, इसीलिए लगता है कि हम लोग आए भी हैं। सबसे पहली बात, जो मनुष्य सफल होना चाहता है उसे आलस्य का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है, ये याद रखिए। और आज हमारे युवाओं में आलस्य कूट कूट के भरा हुआ है। आलसी नहीं है, कूट कूट के भरे हुए हैं आलस में। तो जब आप आलस में रह जाएंगे तो आप अपने समय का दुरुपयोग करेंगे, सदुपयोग नहीं। सबसे पहली शर्त है, जो मनुष्य सफल होना चाहता है वो आलस्य से दूर हो। उसे आलसी नहीं होना चाहिए जो सफलता प्राप्त करना चाहता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे सूर्य उदय से पूर्व उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले आप उठो, उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। उगते हुए सूर्य का दर्शन करने से जीव की प्रगति होती है। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाओ। आजकल इसमें भी लेट लतीफ है। आज एक भगत जी आए थे हमसे, मैंने कहा कितनी माला करते हो? शिष्य हमारे बोले एक माला करते हैं। हमने कहा ये कैसे काम चलते हैं? तो वो बोले महाराज जब 10 बजे उठेंगे तो फिर बिजनेस पे भी जाना पड़ता है। अब बोली, जितनी देर सूर्यास्त के बाद आप सोते रहेंगे आपका भाग्य मंद होगा, याद रखिए। आप कहेंगे हमारे पास तो बहुत कुछ है, शायद इसके 100 गुना आपके पास होना चाहिए था। आपने भाग्य को मंद करके उसे डाउन कर दिया। आप इसी में सेटिस्फाइड हो गए। होना तो बहुत चाहिए था, आप पे नहीं हो पाया आपके सोने की वजह से। तो सुबह उठे, ये दूसरी बात। जल्दी सूर्य, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, जल दे, जल चढ़ाए उगते हुए सूर्य को। सफल होने के लिए सूत्र है। और तीसरा सूत्र है, अपने समय का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे। आजकल व्यक्ति दुरुपयोग कर रहे हैं टीवी देखकर, मोबाइल देखकर और अपने फ्रेंडों के साथ में घूम। अब जो व्यक्ति बहुत सारी सफलता पाना चाहता है उसके पास इतना समय कहां है कि वो 2 घंटे अपने मित्रों के साथ घूम के आ जाए। तो 2 घंटे वापस लाएगा कहां से? जिनको आप कह रहे हो माई फ्रेंड्स, जिनके साथ आप इतना सारा समय स्पेंड कर रहे हो, वो वापस आ पाएगा वो समय? 2 घंटे अगर आप अपने उसी गोल के लिए काम कर रहे होते तो आप और 4 कदम उस 2 घंटे में अपनी गोल की तरफ बढ़ गए होते। आपने उस टाइम का दुरुपयोग किया, इसलिए 2 घंटे आप 4 कदम पीछे रहे। बात समझ में आई? समय का सदुपयोग करें। चौथा सूत्र याद रखें, कि हम लोग झूठ न बोले। अगर आपको सफल होना है तो झूठ बोलकर आप अपने समय का दुरुपयोग न करें। आप अगर झूठ बोलेंगे तो झूठ बोलने से आपके ऊपर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। और आज व्यक्ति बात बात में झूठ बोलता है, बात बात में व्यक्ति झूठ बोलता है, बात बात में। तो ये सफल होने से आपको आपका झूठ रोकता है। तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए।
ऐसे नहीं समझाया था, ऐसे समझा दे समझ जाते। कई लोगों को यही भाषा समझ में आती, समझ रहे? थैंक यू सर। हाँ राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं, जोर से और जोर से। कहां थे हम? झूठ नहीं बोलना चाहिए। सब जो वाकई पक्की सफलता पाना चाहते हैं उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए अपने जीवन में। जो करना ईमानदारी से सत्य के साथ जाओ, तुम सफल होगे। हो सकता है उसमें 2-4 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, पर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और 5वीं बात, आपको नशे से दूर रहना चाहिए। अगर आप मद्यपान करेंगे, अगर आप मांस भक्षण करेंगे, तो आपकी बुद्धि में सात्विकता नहीं रहेगी। मदिरा पान करने से कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। आपका हृदय और आपकी किडनी ये भी डैमेज हो जाएंगी। और समय से पहले, जब हो सकता है सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली हो, उससे पहले ही हम राम नाम सत्य हो जाएं, तो क्या फायदा उस नशा का। इसलिए किसी भी युवा को नशे का आदी नहीं होना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। आप अपनी शान मत समझिए, यही बेईमानी कर रहे हैं आप अपने जीवन के साथ। नशा करना ही शान नहीं है। शास्त्रीय विधान अगर नशा को माना जाए तो यह पाप है। मद्यपान जो है यह बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा पाप। इसलिए युवाओं को नशे के चक्कर में पड़कर अपनी जवानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जो इनमें पड़ा है बच नहीं पाया। इसलिए मद्यपान और मांस भक्षण, इनसे बचना चाहिए। मांस भक्षण करोगे जीव हत्या होगी, और जितनी जीव हत्याएं आप करवाओगे अपने लिए, उतने जीवों की बद्दुआ तुम्हें लगेंगी, और वो बद्दुआएं तुम्हें कभी सफल नहीं होने देंगी, तुम्हें कहीं से कहीं गिरा देंगी। इसलिए मनुष्य को मद्यपान और मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। और अपने कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए। मैं अगर ईमानदारी से कर्म करूंगा तो परमात्मा मुझे फल देगा ही, ऐसी निष्ठा मनुष्य को रखनी चाहिए। अपने कर्म को करने से कभी पीछे, अगर तुमने सपना बड़ा देखा है तो सो मत, कर्म करो। फिर एक बार बता दूं, सपने वो पूरे नहीं होते जो रात्रि में देखे जाते हैं। सपने वो पूरे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य कर्म करता है, जागता रहता है, रात दिन एक कर देता है। और सपने जो सोने नहीं देते हैं, वही मनुष्य के सपने साकार होते हैं। उसके लिए रात दिन एक करना पड़ता है। यही सत्य है। समय का सदुपयोग करें, कर्म में निष्ठा रखें। और बच्चे लोग ध्यान से सुने, ये बात स्पेशली आप लोगों के लिए। बड़ों का आदर करें। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स। ईमानदारी से बताओ, आजकल का युवा अपने माता पिता दादा दादी के साथ ज्यादा समय लगाता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ? जोर से बोलो। अब जिन फ्रेंड्स के साथ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उनको कितना एक्सपीरियंस है? वो तो तुम्हें वही सिखाने वाले हैं जो तुम पे आज तक आता है। इससे ज्यादा तो उनको आता भी नहीं, जितना तुम आता उतना आता है। एक आध कदम और आगे आता होगा। लेकिन अपने दादा दादी के साथ बैठ के देखो, उन्होंने तुमसे 4 गुना या 3 गुना ज्यादा लाइफ जी है। अगर उनके साथ बैठोगे तो कितना एक्सपीरियंस आ जाएगा। माँ बाप ने तुमसे डबल लाइफ जी है। कम से कम उनके साथ 2 घंटे बैठोगे तो 2 उम्रों का फल आपको उसी समय मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, तुमसे डबल एज का एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अपने बड़ों का आदर करें। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सफल व्यक्ति की यह पहचान है, वो किसी का अनादर नहीं करता। सफल व्यक्ति किसी का अनादर नहीं, सबका आदर करता है। बहुत जरूरी है। और अहम बात एक और, सफलता पाने के लिए कभी शॉर्टकट मत अपनाइएगा।
जो सफलताएं शॉर्टकट से प्राप्त होती हैं वो बहुत ही शॉर्ट होती हैं और कट करके चली जाती हैं। युवाओं से मेरा निवेदन है, किसी भी सफलता को पाने के लिए, जो स्थायी सफलता पाना चाहते हैं, स्थायी सफलता के लिए नो शॉर्टकट। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बहुत जल्दी कुछ कर देना चाहते हैं, बन जाना चाहते हैं, और मिला भी है, ऐसा नहीं कि मिला नहीं, शॉर्टकट में सफलता मिलती भी है, लेकिन फिर जब जाती है तो जो था ना पहले उसे भी ले जाती है, छोड़ती कुछ नहीं। इसलिए युवाओं से निवेदन है, शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा सफलता पाने के लिए, नहीं तो वो बहुत शॉर्ट होती है और बहुत जल्दी कट कर देती है सब कुछ। इसलिए नो शॉर्टकट। अहम बात, महत्वपूर्ण बात, तुम जो कर रहे हो भगवान तुम्हारे साथ है, ऐसी निष्ठा जीवन पर्यंत तक रखो। तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है, ईश्वरीय शक्ति तुम्हारे साथ है, ईश्वर तुमसे कुछ करवाना चाहता है। ये निष्ठा अपने मन में पाल कर रखो और आप आगे बढ़ के देखो, आप कभी जीवन में मुड़ के नहीं देखोगे, सफलता तुम्हारे कदम चूमे। धीरे बजाओ और आलसी कहीं के। अब भाई हमने पहले यहीं से उठाया था, आलसी नहीं होना चाहिए, वो यहां भी लिए बैठे हो। सफल होने के लिए कंपलसरी है आप आलस्य का त्याग कर दें। नो आलस्य, नो आलसी। एक और अहम बात, हमेशा सफलता टिकी रहे उसके लिए जो मिल जाए उस पर अभिमान मत करना, उसे भगवत प्रसाद समझना। जो भी मिले उसे भगवत प्रसाद समझकर जितना हो सके मानव जाति की सेवा में भी लगाना, दीनों की सेवा में लगाना। मैं इसका प्रूफ देता हूं, जितने दीनों की तुम हेल्प करोगे, सहायता करोगे, वो तुम्हारे आगे बढ़ने की दुआ करेंगे। समझ में आ गई कि नहीं? आ गई? आ गई का? तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रियाकांत सरकार से, हे सरकार, जितने भी लोग आज यहां आए हुए हैं, नन्हे मुन्ने और थोड़े बड़े बूढ़े, यंग, जवान, बलवान, धनवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, हाई कोर्ट के वकील, जज साहब, जो भी आए हैं और हमें यहां वहां जहां तहां सुन रहे हैं, ईश्वर आप सबको सफल करना, लेकिन इनकी बुद्धि को खुद कंट्रोल करना। इनको इनके ऊपर मत छोड़ देना, नहीं तो ये सफल होते इनके घोड़े फिर कहीं और जाते, मंदिर नहीं मंदिरालय की तरफ भागते इनके घोड़े। 4-5 बजे कीड़े उठते, इनके कीड़े जगते इनके 5 बजे के बाद। कहां जा रहे हो? अरे पता नहीं, अंदर जा रहा हूं, अभी आ रहा हूं। ऐसा नहीं, मदिरा और मांस इन दोनों को अपने घर से बाहर रखो। अगर अपने घर में विनाश नहीं चाहते हो तो। संस्कारों का विनाश इसीलिए हुआ कि हमारे घर में मदिरा और मांस आ गया, और जहां मदिरा मांस आ जाएगा वो बचेंगे नहीं संस्कार। इसलिए आप भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए। अर्धे तुम बिगड़ भी जाओ, मेरा क्या ले लोगे, पर फिर भी व्यासपीठ आपको बचाने का प्रयास कर रही है। और एक और बात बताएं, पानी कम मिलता है, मदिरा ज्यादा मिलती है। हर नुक्कड़ पे मदिरा की दुकान है, हर नुक्कड़ पे, और वो भी भयंकर ठंडी है। ठंडी के दिनों में भी भयंकर ठंडी। ओ वारे वाह, लोग दूध वाले की दुकान पे लाइन नहीं लगाते, मदिरालय वाले के यहाँ ऐसे जाके लग जाते जैसे वो फ्री में मिल रही है। अपनी जिंदगी बर्बाद करते वो भी लाइन में लग के, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो वो भी लाइन में लग के, आने वाली नस्ल को बिगाड़ रहे हो वो भी लाइन में लग के, अपने संस्कारों का मर्डर कर रहे हो वो भी लाइन में लग के, अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार्का समझते हो, अपने आप को बर्बाद करके। पता नहीं कौन से देश, कौन से एंगल से विश्व गुरु बनाओगे अपने भारत को, हमें तो लगता नहीं। अगर यही हाल रहा तो विश्व गुरु तो छोड़ो, तुम विश्व के चेला भी बनने लायक नहीं रहोगे। चेले में भी तो गुण होने चाहिए, कहां से विश्व गुरु बनोगे?
ईर्षा, द्वेष, कपट, काम, क्रोध, लोभ कूट कूट के भरा है। कहां से विश्व गुरु बनोगे हम? गीता पढ़ाई नहीं जा रही, रामायण पढ़ाया नहीं जा रही, सब छोड़िए। सफल हो जाइए, जो हमने आपको बताया उनके लक्षणों से आप सफल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हरे कृष्णा, हरि बोल।